कोरबा में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है, जहां बारिश के कारण बांधों का जलस्तर बढ़ने के कारण बांध के 5 गेट खोलने पड़े हैं। इनमें करीब 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हसदेव बैराज के भी 3 गेट खोले गए। हसदेव नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नाजी के वाले गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण खेतों में बिजली की तार झूल रहे हैं। इसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला खेत में घास काटने गई थी और इस दौरान वो बिजली के तारों की चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। वही घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध जताया, जिस पर कनिष्ठ अभियंता ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। लटेरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिरोंज को जिला बनाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन दिया। जानकारी के मुताबिक विदिशा और लटेरी के बीच लंबी दूरी को लेकर लोगों को आवागमन में तकलीफ होती है। इसको लेकर लोग लंबे समय से सिरोंज को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस 370 हटाने के पक्ष में है, जिससे जम्मू कश्मीर के पिछड़े दलित और अनुसूचित वर्ग के अधिकारों का हनन होगा। कांग्रेस पूरे देश में जातिवाद जनगणना की बात करती है, खुद को पिछड़ों का हितैषी बताती है, लेकिन सत्ता के लिए कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश के पिछड़े दलित और ये माफ नहीं करेंगे। वहीं मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आगाज हो चुका है। श्रीकृष्ण जन्म स्थान से निकली शोभा यात्रा के साथ इसका आगाज हुआ। शोभा यात्रा में विभिन्न सांस्कृतिक मंच के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। ढोल नगाड़े और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन की खुशियां मनाई गई। शोभा यात्रा को देखने नगर के सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। इस दौरान जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अलावा कृष्ण जन्मभूमि के संस्थान के लोग मौजूद रहे। वही पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में रेस्क्यू किए गए शावक को वन विहार भोपाल में शिफ्ट किया गया। इस शावक बाघ को मां बागिन ने छोड़ दिया था, जिसके चलते वो शिकार करना ठीक से नहीं सीख पाया। 20 अगस्त को टूरिया गांव में एक रिजॉर्ट से बाघ शावक को रेस्क्यू किया गया, जिसकी उम्र लगभग 16 से 18 महीने की है। पांचपुर के राजकीय प्राथमिक स्कूल में विशेष समुदाय के बच्चों के साथ भेदभाव करने का मामला सामने आया है। मामला गुलरिया गांव का है। स्टूडेंट के अभिभावकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानाध्यापक ने बच्चों से मारपीट की और उनसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके विरोध में अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री पिछले 10 सालों से नक्सलवाद को खत्म करने की बात बोल रहे हैं। उनके पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई योजना। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद फर्जी मुठभेड़ की, जिससे आज भी बस्तर में दहशत का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन अभियान महापर्व की शुरुआत 1 सितंबर को होगी, जो 31 अक्टूबर तक विभिन्न माध्यमों से चलेगी। देश के हर राज्य से निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्रदेश भाजपा के सभी दलों गुटों का कार्यभार सौंपा गया है। इसके लिए रायपुर के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा सदस्यता अभियान वॉर रूम का उद्घाटन कर चुकी है। सिरोंज जनपद की ग्राम पंचायत सरेखों में 2 अमृत सरोवर तालाब फूटने का मामला सामने आया। सरेखों में 3 अमृत सरोवर बनाए गए थे, जिनमें से 2 अमृत सरोवर रात में फूट गए। इसका निर्माण कार्य वाटरशेड योजना के तहत हुआ था। वाटरशेड योजना की इंजीनियर गोस्वामी ने कहा कि ज्यादा पानी के कारण ओवरफ्लो हुआ और तालाब क्षतिग्रस्त हो गए। ये दोनों तालाब तकरीबन 40 लाख की लागत से बने थे। वहीं इस मामले में अधिकारी दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। यूपीएस लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। यूपीएस को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों के साथ छल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुणाल चौधरी ने जमकर हमला बोला। गुना के कैंट थाना क्षेत्र में हनुमान टेकरी मंदिर से चोरी की घटना सामने आई। यहां चोरों ने मंदिर के गार्ड को बंधक बनाया और फिर चोर मंदिर से ज्वेलरी और दान पेटी चोरी कर भाग गए। इसके बाद गार्ड ने वारदात की खबर पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की गई। सागर में पानी पीने के लिए रुके बाइक सवार पेंटर को कार ने उड़ा दिया। पिंडी तिराहे पर पानी पीने के लिए बाइक सवार जैसे ही रुका, पीछे से आई एक कार ने टक्कर मार दी और कार चालक तेज गति से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, उसके बाद उसे सागर के लिए रेफर कर दिया गया।
शहर के एक युवक की 3 गोली मारकर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने 3 दिन की कस्टडी रिमांड के लिए पूछताछ के लिए लिया है, क्योंकि आरोपी ने बयान ही ऐसा दिया है। आरोपी ने मृतक अक्षत अग्रवाल द्वारा खुद की ही हत्या करने की सुपारी देने की बात कही है। पुलिस इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और शायद ये कारण है कि जेल भेजने के बाद आरोपी को पुलिस ने फिर से 3 दिन की कस्टडी में लिया। सीतापुर में अलग अलग तरीके से ठगी करने का तरीका इजाद हो रहा है। कभी अपने आप को लेखपाल तो कभी जिला अधिकारी और एसपी का खास आदमी तक बताकर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। सीतापुर में जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। पीड़ित का यह कहना है कि जमीन के लिए एक आदमी परेशान कर रहा है। आरोपी पर जबकि पहले से ही जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान सहारनपुर पुलिस जनपद के आला अधिकारियों के साथ सड़कों पर सभी नजर आए, जहां एक ओर जिले के अंदर 25 परीक्षा केंद्रों में निरीक्षण किया गया, वहीं दूसरी ओर सड़कों, रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड पर प्रशासन की पैनी नजर है। बता दें कि जिले में चल रही पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नजर नहीं आ रही। मंदसौर जिले में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने आम लोगों से अपील की है कि जिले में सुबह से ही जो लगातार बारिश हो रही है उससे नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपनी जान जोखिम में ना डाले, नदी नाले पार ना करे, सुरक्षा और सतर्कता बरतें। उत्तर प्रदेश की बरेली जोन के एडीजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया प्लान इन्हें तैयार किया है। ये प्लान वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। बरेली जोन के एडीजी रमेश शर्मा ने बरेली और मुरादाबाद मंडल के 9 जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिशा निर्देश दिए और जल्द से जल्द प्लान को अमल में लाने की बात कही। महिलाओं के वर्किंग प्लेसेस को चिन्हित किया जा रहा है। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस भर्ती परीक्षा से लौटे छात्र ने पेपर खराब हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। युवक योगेश कुमार सिंह काफी समय से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। बीती शनिवार को रामपुर से भर्ती परीक्षा देने के बाद युवक लौटा। उसके बाद रविवार की सुबह युवक ने आत्महत्या कर ली। पंखे की मदद से फांसी लगाकर युवक ने अपनी जान ले ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में गौरव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गौरव अपनी प्रेमिका से मिलने एक हाथ में सिंदूर और दूसरे हाथ में तमंचा लेकर उसके घर पहुंचा था। यहां प्रेमिका के परिवार वालों ने देख लिया और विवाद बढ़ने के बाद परिवार वालों ने गौरव से तमंचा छीनकर उसी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए आरोपी ससुर और दामाद को जेल पहुंचा दिया है। हरदोई जिले में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल अध्यक्ष विमलेश दीक्षित ने बेनीगंज पहुंचकर नगर कमेटी का पुनर्गठन किया। उन्होंने सर्वसम्मति से विनीत वैश्य को उपाध्यक्ष, नवल कुमार साधु को उपाध्यक्ष, अखिलेश वैश्य को महामंत्री और लव कुमार मिश्रा को नगर अध्यक्ष सहित दिलीप गुप्ता को कोषाध्यक्ष की पुनः जिम्मेदारी सौंपी। सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए माला पहनाकर स्वागत किया। जिले कासगंज के भरगेन नगर पंचायत के क्षेत्र में बल्लूपुर स्टेशन पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के बैनर तले रेलवे स्टेशन के विकास और यात्रियों के लिए जन सुविधाओं को लेकर एक जनसभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें पार्टी की जानिब से स्टेशन के प्लेटफॉर्म को ऊंचा उठाने, सिंगल रेलवे लाइन को डबल करने, यात्री शेड के निर्माण, बिजली पानी की व्यवस्था, शौचालयों की जैसी मांगे। कुशीनगर में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज के बोझ में दबी महिलाएं अब प्रदर्शन कर रही हैं। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुई इन महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मजदूर संघ की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन किया जा रहा था। महिलाओं का आरोप है कि कर्ज न चुकाने पर अब ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां इन्हें प्रताड़ित कर रही है। मौके से प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। बुंदेलखंड के महोबा जनपद के बेलाताल कस्बे में किसान ने कस्बे के झंडा बाजार में स्थित ज्वेलरी शॉप के मालिक पर नकली सोने की ज्वेलरी बेचने का आरोप लगाया। पीड़ित ग्राहक की माने तो साल 2018 में उसने अपने ही द्वारा बेची गई 50,000 कीमत की सोने की चूड़ी को ज्वेलरी शॉप के मालिक द्वारा नकली बताए जाने पर ग्राहक के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद दुकानदार ने पीड़ित ग्राहक को उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज की। बुंदेलखंड के महोबा में युवक द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के मामले में एक और खुलासा हुआ। ग्राम प्रधान, ग्रामीण और मृतक के परिवार वालों ने आत्महत्या की वजह घरेलू विवाद को बताया, जबकि जानवरों द्वारा खेत की फसल नष्ट करने से सदमे में आत्महत्या करने की बातें कही जा रही थी, जिसका खंडन करते हुए ग्राम प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गांव में अन्ना जानवरों के न होने और गौशाला व्यवस्थित रूप से संचालित होने का दावा किया। भिंड जिले के मेगांव में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला के निर्देश पर खंड स्तरीय जन समस्या निवारण कैंप का आयोजन किया गया। जन समस्या निवारण कैंप में 179 से अधिक जन समस्याओं के आवेदनों को लेकर लोग पहुंचे, जहां पर ज्यादातर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया और जिनकी समस्या का निवारण तुरंत नहीं हो सकता उन्हें आश्वासन दिया गया।
मामला चिल्ला विधानसभा के सरवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत महोई खुर्द गांव का, जहां दबंगों ने महिला के परिवार वालों से मारपीट कर उसका घर ही तोड़ दिया। अब परिवार खुले में रहने को मजबूर है। इस मामले में महिला ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत कर मदद मांगी है। महिला का पति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसके चलते धोखे से दबंगों ने घर का नामांतरण करवा लिया। दबंगों ने मारपीट कर जबरन घर तोड़ दिया। यूपी के फतेहपुर जिले में मजदूर कौशल विकास के तहत पीओपी पेंट और पुट्टी मजदूर कारीगरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कारीगरों को सिकरनी पीओपी लखनऊ से आए अधिकारियों ने घर की छत को सुंदर बनाने की विधाओं और कलाओं के अलावा उपयोग होने वाले पीओपी पुट्टी और पेंट की क्वालिटी और फिनिशिंग के बारे में विस्तार से बताया और मजदूरों को सम्मानित किया। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चोपला के पास वनखंडा से रसुलपुर जाने वाला रास्ते पर नहर की पटरी पर रविवार के दिन झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव पाया गया। सूचना पर बाबूगढ़ पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के दाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई और हाथ पर कुछ लिखा भी हुआ है। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है। हरदोई में टीआरएस कॉन्वेंट स्कूल में धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने के बावजूद बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। राधा कृष्ण के रूप में सजे बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। वैभव आकाश वारिस ने मटकी फोड़ और नायशा हिंदा ने ज्ञानू साविका ओजस्विनी राधिका धनिष्ठा अन्वी ऋतंबरा शिवाय वामिका कार्तिकेय और ने राधा कृष्ण की धुन पर नृत्य किया। रविवार को हरदोई जनपद के पाली थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना हुई। एक 28 साल के युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। युवक शाहबाद क्षेत्र के बेजा का रहने वाला था, जो अपने फूफा के घर पाली थाना इलाके के रहतोरा गांव में आया था। मृत युवक का नाम बिमलेश और बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 28 साल है। युवक को तालाब में डूबने के कारण मौत हुई है। हरदोई में स्वर्गीय सती प्रसाद मिश्रा पहलवान की 7वीं पुण्यतिथि पर ग्राम सुकरोला शुक्लापुर मल्लवा में ऑल इंडिया विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ब्रजेश कुमार वर्मा और टिल्लू भैया ने पहुंचकर फीता काटकर कुश्ती की शुरुआत कराई। ऑल इंडिया दंगल का आयोजन स्वर्गीय सती प्रसाद मिश्रा के छोटे बेटे पवन मिश्रा पहलवान ने। कौशाम्बी जिले में डिजिटल अरेस्ट कर साइबर शातिरों ने एक महिला के साथ कई बार ठगी की। इतना ही नहीं, महिला को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि अब वो महिला लापता है। साइबर ठगों ने पत्नी को वापस करने के लिए अब पति को फोन कर 3 लाख रुपए मांगे हैं। पीड़ित पति अपनी पत्नी को साइबर ठगों के चुंगल से छुड़ाने के लिए अब कोतवाल से लेकर एसपी तक के चक्कर लगा रहा है। अनूपपुर जिले के बिजूरी के विद्यालय रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पोशाक पहनकर विद्यालय पहुंचे और विद्यालय को सुसज्जित कर भगवान श्री कृष्ण की झांकी भी तैयार की। इसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को झूले पर बैठाकर झूला भी झुलाया। लखीमपुर खीरी में 15 दिन पहले घर से भागी नाबालिग युवती का पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई। भानपुरी खजुरिया के संपूर्णा नगर इलाके में पीड़ित की 17 साल की बेटी को आकाश कुमार नाम का एक लड़का भगा ले गया। लड़की को भगाने में उसकी सहेलियों ने भी उसका साथ दिया। वहीं इस मामले में पीड़ित पिता ने पुलिस पर भी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करने के आरोप लगाए हैं। बटियागढ़ कस्बे से केरबना जाने वाली सड़क की हालत खराब है। लाखों की लागत से बनाई गई सड़क में इतने गड्ढे हैं कि इधर से गुजरने वाले वाहनों के कलपुर्जे हिल जाते हैं। गौरतलब है कि इस मार्ग का निर्माण लोक यांत्रिकी विभाग द्वारा करीब 1 साल पहले ही किया गया था, लेकिन इस समय सड़क में 1-1 फीट के बड़े बड़े गड्ढे हैं। इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास मथुरा के पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम और कृष्ण का मध्य प्रदेश से गहरा नाता रहा है। भोपाल में बीडीए के लिपिक तारकचंद दास पर हुई लोकायुक्त की कार्रवाई अभी भी जारी है। भोपाल में बीडीए का क्लर्क 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है। लोकायुक्त पुलिस को उसके घर से कई संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। बीडीए ने तारकचंद को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि लोकायुक्त पुलिस ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते बीडीए के लिपिक तारकचंद दास को रंगे हाथों पकड़ा था। सिद्धार्थनगर जिले में रोड चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस मौके पर ज्यादातर लोगों ने खुद ही अतिक्रमण को हटा लिया, लेकिन खास बात यह रही कि तहसील नौगढ़ और कोतवाली का कुछ हिस्सा भी अतिक्रमण की जद में पाया गया, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया। पुलिस विभाग से समन्वय बनाकर थाने के भी गेट और बाउंड्री को हटा दिया गया।
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एक दिन के महासमुंद बागबाहरा दौरे पर रही, जहां मंत्री मां चंडी मंदिर परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4 दिवसीय प्रांत प्रचारक शिविर के समापन में शामिल हुई और पार्षद लोकेश्वर चंद्राकर ने मंदिर मार्ग को चौड़ीकरण करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इसके बाद मंत्री राजवाड़े ने फॉर्चून नेत्रहीन उच्चतर माध्यमिक स्कूल का भी निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने दिव्यांग बच्चों से मुलाकात। अमरोहा के हसनपुर नगर में आधार कार्ड संशोधन करने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। इसके विरोध में महिलाओं ने हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान महिलाओं की पुलिस से भी थोड़ी नोकझोंक हो गई। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि डाकखाने में आधार कार्ड संशोधन करने वाले कर्मचारी 200 से लेकर 500 रुपए तक की अवैध वसूली करते हैं। इसके बावजूद भी समय पर आधार कार्ड संशोधन नहीं किया जा रहा। रामपुर के थानागंज के क्षेत्र में शर्मनाक घटना सामने आई, जहां ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक पर 7 साल की मासूम के साथ यौन शोषण करने का आरोप है। बच्ची के परिवार वालों का आरोप है कि टीचर बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने आता था। इस दौरान उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि मासूम के साथ यौन शोषण की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मनोरमागंज स्थित गीता भवन में रविवार सुबह भगवान कृष्ण की पूजा की और उन्हें बांसुरी भेंट की। वे यहाँ व्याख्यान माला को संबोधित करने आए थे। यहाँ उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बालाघाट में विशेष न्यायालय ने मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रीता यादव ने बताया कि अक्टूबर 2022 में बच्ची के परिवार वाले मजदूरी के लिए बाहर गए थे। अब इसी बीच मजदूर झनक मराबी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में आरोपी को सजा सुनाई। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे से जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। भारी बारिश के चलते भोपाल में भी कई इलाके पानी से भर गए हैं। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। शिवनगर में बारिश के कारण घर के बाहर खड़ी गाड़ियां ही डूब गई। इधर लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुस गया। निचले इलाकों में पानी भरने के बाद महापौर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो चला है। प्रदेश में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। मौसम विभाग ने राज्य के 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल में भी शनिवार रात से तेज बारिश देखी जा रही है। बरसात के चलते डैमों में पानी ओवरफ्लो हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मध्य प्रदेश के दतिया दौरे पर पहुंचे। दतिया एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उपराज्यपाल का स्वागत कर आगवानी की और इसके बाद मनोज सिन्हा देवी पीताम्बरा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन कर प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। करीब 20 मिनट पूजा अर्चना करने के बाद वो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष विमान से रवाना हो गए। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दर्दनाक हादसा सामने आया है। बारिश के दौरान करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। मामला मध्य दिल्ली के रणजीत नगर इलाके का। यहाँ बारिश के दौरान सड़क पर पानी भरने की वजह से करंट फैल गया। इससे एक महिला की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। बता दें कि राजधानी में यह कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी बारिश के दौरान करंट फैलने से मौतें हुई। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुकी है। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के निर्देश दिए, लेकिन कोई भी अधिकारी गांव में नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। घाघरा के बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों ने अपने घरों से पलायन करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत मथुरा से करने जा रहे हैं। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जगह जगह होर्डिंग, बैनर और वॉल पेंटिंग लगाई जा रही है। इन तैयारियों का जिम्मा ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने लिया है। ये तो भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर मथुरा में जगह जगह आयोजन होते ही हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है।